Ahoy घर गाड़ी पीपल, वेलकम टू माई चैनल एंड दिस इज गोइंग टू माई फर्स्ट वीडियो। तो आप मेरे साथ रहिएगा क्योंकि मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाली हूँ। सबसे पहले कि मैं इस ऑटो कैरावान में कैसे पहुंचे, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं स्पेन में हूँ और एक्चुअली में मैं इंडियन हूँ। मैं इंडिया से यहाँ पे अपनी मास्टर्स करने के लिए आई थी इंटरनेशनल बिजनेस में। 1 साल की थी, खत्म हुई, लेकिन खत्म होने से पहले आ गया पेंडेमिक। मेरे लिए अच्छा या बुरा जो कहना हो कह सकते हैं, लेकिन इस पेंडेमिक की वजह से मेरे को यहाँ पे लॉन्ग टर्म रहने का एक मौका मिल गया। तो पेंडेमिक खत्म होते होते मेरी मास्टर्स खत्म हुई, मास्टर खत्म हुई तो मेरी शादी यहाँ पे हो गई। शादी जब यहाँ पे हो गई तो मुझे रेजिडेंस परमिट मिल गया। रेजिडेंस परमिट मिला तो मेरे को जॉब मिली, वो भी रिमोट। तो जब रिमोट की बात आती है तो क्या ध्यान में आता है कि घर पे बैठ के काम करो सारा दिन। अब घर पे बैठ के जब काम करेंगे तो सारा दिन सारी दीवारें आपको खाने के लिए दौड़ेंगी नहीं, जैसे पेंडेमिक में सबके साथ हुआ है। तो वहां पे हमारे पास एक ऑप्शन आया क्योंकि मेरे हस्बैंड भी एक्चुअली रिमोट वर्किंग है सेम कंपनी में। तो अब हम दोनों का दिमाग खराब हो रहा था घर पे बैठे बैठे। तो हम लोगों ने सोचा कहीं घूमने चले। जब घूमने चलने की बात थी तो फिर हुआ कि बॉस कहीं पे रेंट पे ले लेते हैं या कहीं पे 2 दिन की वेकेशन पे चले जाते हैं। ये करते करते हम लोगों ने सोचा इतना पैसा हम ऐसे ही लगा देंगे, इतना टाइम ऐसे ही लगा देंगे, तो ऐसा क्यों ना करे कि हम जहाँ जा रहे हैं वहां पे हम अपने घर को लेकर जाएं। तो वहां से आइडिया आया कि क्यों ना एक काम करे कि एक ऑटो कैरावान को रेंट कर ले, घर ही तो लेके जाना है ना साथ में। तो हमने ना रेंटिंग के लिए देखना स्टार्ट किया और जब रेंटिंग के लिए देखना स्टार्ट किया तो हमें पता लगा उप्स, प्राइजेस वर सो हाई। एक दिन का प्राइस वॉज 100 यूरोज। 100 यूरोज का मतलब आपको पता है अगर मैं इंडियन रुपीज में करूंगी तो 8,000 से 10,000 के बीच में पड़ता है एक दिन का रेंट। और हम लोगों ने सोचा था कि हम 1 महीने के लिए जाएंगे। इम्पॉसिबल था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो, क्योंकि अगर हम 1 महीने के लिए लेते तो 3,000 यूरो पड़ते। 3,000 यूरो तो सिर्फ और सिर्फ रेंट था 1 महीने का। उसके बाद था कि हमें पेट्रोल भी भरवाना था, खाना पीना भी ले जाना था और हमारे इधर उधर के और भी तो खर्चे थे। तो हमने सोचा कि कुल मिला के बन जाएगा कुछ 4,500 यूरो, जो कि बहुत ज्यादा थे 1 महीने के लिए, एक्सट्रीमली। तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा क्यों ना देखें ऑटो कैरावान में जो कि घिसा पिटा हो, पुरानी सी ऑटो कैरावान हो, उसको खरीदे और उसको बिल्कुल नहीं डिस्ट्रॉय कर दे कुछ घूम फिर के। तो हम लोगों ने ढूंढनी शुरू करी और जब हमने ढूंढनी शुरू करी तो हम लोगों ने देखा कि 5,000 से शुरू थी। हम लोगों ने थोड़ा धीरे धीरे करके प्राइसेस बढ़ाए, देखा कि चलो क्या क्या देखना है उसमें। हमें एक अलमीरा चाहिए, हमें एक सोफा चाहिए, क्या हमें किचन चाहिए, ज्यादातर तो हम क्योंकि बाहर से खाएंगे, और सोने के लिए बेड कंफर्टेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, क्योंकि स्पेन में बेड का भी साइज ना थोड़ा सा अजीब है, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद आया वॉशरूम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। लोग कहते हैं कि ऑटो कैरावान में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है किचन। ना 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 ना, किचन नहीं होती, वॉशरूम होता है। क्यों? वरना आप वॉशरूम कहाँ जाओगे? कहीं घास फूस पे जाके करोगे? नहीं ना। तो आपको अपना एक वॉशरूम तो प्रॉपर चाहिए ही चाहिए नहाने के लिए। अब यार बाहर घूमोगे फिरोगे तो ढंग से नहाना भी तो पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखा। फिर सोचा जी मेरे महाराज क्योंकि इंडियन नहीं है, उनको टेबल पे खाना पसंद है, तो फिर हमने सोचा चलो एक सोफा सेट भी हो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। हमने ये सारा एड ऑन मारा देखा, थोड़ा देखा तो हमें मिली कुछ ठीक ठाक ओके टाइप्स, लेकिन जो मिली उनके किलोमीटर्स की तो बैंड बजी पड़ी थी बिल्कुल ही। मतलब 1-1 लाख से भी ऊपर कचरा मिल रहा था 10-10 हजार में। तो हमने थोड़ा प्राइस ऊपर कराने का, चलो थोड़ा देखते हैं, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हमने और एक्सप्लोर मारा, थोड़ा बजट और बढ़ाया और काफी बढ़ गया। तो हमने इतना ज्यादा रेज कर दिया कि एक्चुअली में एक ऑटो कैरावान मिल ही गई हमारे बजट के। जितना भी इंक्रीज किया उससे तो थोड़ा सा ज्यादा हुआ, और वो ऑटो कैरावान थी ये वाली, जिसमें वॉशरूम है, जिसमें किचन है,
जिसमें बेड्स है, नॉट बेड, बेड्स है, जिसमें सोफा है और डाइनिंग टेबल है एंड पूरी अलमीरा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, इसमें गैराज भी है। ये ऑटो कैरावैन दिखाने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जो बिल्कुल डिटेल्ड होगी, हर चीज दिखाऊंगी, क्या कैसे है, कहाँ से है, सब बताऊंगी। अभी के लिए मैं ये वाली वीडियो यहाँ पे खत्म कर रही हूँ, लेकिन प्लीज 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 जाइएगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स लेके आने वाली हूँ जो आपको नहीं पता है। स्पेन के बारे में, यूरोप के बारे में, यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस, लिमिटेशंस, ऑटो कैरावैन किस टाइप की होती है, क्या क्या होता है, क्यों नहीं होता है क्या, और खाना पीना कहाँ कर सकते हैं, जगह क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या मैं देख चुकी हूँ, कैसे हम यहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि हम दोनों रिमोट काम करते हैं। ऑटो कैरावैन में सारा टाइम घूमते हुए कैसे काम करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीजें हैं और भी बहुत सारी चीजें, तो स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आई लव यू ऑल।